गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमल आइडियल। एन आइडियल एस ऑफ ए रिंग आर इज कॉल्ड मैक्सिमल इफ। अब देखो एस को रिंग आर के लिए मैक्सिमल आइडियल कब कहेंगे। एक तो एस हमारा रिंग आर के इक्वल नहीं होना चाहिए। आर के इक्वल ना होने का मीन्स है कि आर हमारा प्रॉपरली कंटेन्ड होना चाहिए आर के अंदर। उसके बाद अगर एस डैश हमारे पास कोई और आइडियल है जो एस को कंटेन करता है तो ये एस डैश या तो एस के इक्वल हो या एस डैश आर के इक्वल आ जाए। मीन्स किसी भी आइडियल एस को किसी रिंग आर का मैक्सिमल किसी भी आइडियल एस को किसी रिंग आर का मैक्सिमल आइडियल कब कहेंगे। फर्स्ट कंडीशन कि एस रिंग आर के इक्वल नहीं होना चाहिए। मीन्स एस जो है वो आर का प्रॉपर सबसेट होना चाहिए। मीन्स एस इज सबसेट ऑफ आर। और सेकंड कंडीशन है कि एस डैश अगर हमारे पास कोई और आइडियल है जो एस को कंटेन करता है। मीन्स एस इज कंटेन्ड इन एस डैश पढ़ें या फिर एस डैश कंटेन्स एस पढ़ें। तो यहाँ पे अगर ये कंडीशन होल्ड करे तो फिर एस डैश या तो एस के इक्वल आएगा या फिर ये एस डैश आर रिंग के इक्वल होएगा। अब किसी भी आइडियल को मैक्सिमल आइडियल हम जब कहेंगे जब वो किसी भी सेट का प्रॉपर सबसेट ना बने। अब आगे इसने एक एग्जांपल दिया हुआ है आर प्लस हमारे पास कॉम्यूटेटिव रिंग ऑफ इंटीजर्स है। अब देखो इसने अगर हमें बोला रिंग ऑफ कॉम्यूटेटिव इंटीजर तो इसके पास एलिमेंट 2 4 6 8 10 12 -2 -4 -6 इस फॉर्म में आएंगे। ऐसे ही एस इसने एक आइडियल कंसिडर किया जनरेटेड बाय 4। अब अगर आइडियल 4 से जनरेटेड है तो इसके अंदर एलिमेंट्स 4 के मल्टीपल की फॉर्म में आएंगे। मीन्स 4 8 12 16 20 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे इसने 4 के मल्टीपल की फॉर्म में एलिमेंट्स को ऐसे लिख दिया कि 4a + 4n की फॉर्म में। अब रिंग आर है, आर के अंदर हमारे पास 2 के मल्टीपल्स थे तो 2 आर में है और एस के अंदर 4 के मल्टीपल्स थे 4 8 12 16 टाइप के एलिमेंट्स और 2 एस में नहीं है। तो यहाँ से देखो जब 2 रिंग आर का एलिमेंट है पर 2 एस का नहीं है तो रिंग आर को मैं 4 से तो जनरेट नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पे क्लियरली हमारे पास विजिबल है कि रिंग के एलिमेंट्स सारे 2 के मल्टीपल हैं 4 के नहीं हैं। अगर रिंग के एलिमेंट 4 के मल्टीपल नहीं है मीन्स रिंग के एलिमेंट को हम 4 के मल्टीपल की फॉर्म में नहीं लिख सकते तो हमारी रिंग को 4 जनरेट भी नहीं कर सकता। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 4 इज़ नॉट इक्वल्स टू आर। अब देखो 4 अगर आर के इक्वल नहीं है तो हमारी मैक्सिमल आइडियल होने की पहली कंडीशन हमने दिखा दी कि ये एस जो 4 से जनरेटेड था ये आर के इक्वल नहीं है। दैट मीन्स एस इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन आर। अब हम सेकंड कंडीशन को शो करेंगे। सेकंड कंडीशन को शो करने के लिए एस डैश हमने कोई और आइडियल कंसिडर किया सच दैट कि एस डैश एस को कंटेन करता है। अब अगर एस डैश एस को कंटेन करता है तो ये सुपर सेट है ये सबसेट है। अगर ऐसा है तो इस एस डैश के पास एक ऐसा एलिमेंट जरूर आएगा जो इस एस में नहीं है। तो आगे इसने यही लिखा देन देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू एस डैश सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स। सो एस अब एक्स एस डैश में है पर एस एक्स जो है एस में नहीं है विच इम्प्लाइज x इज़ एन इवन इंटीजर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4। अब देखो x एलिमेंट के बारे में हम कह रहे हैं कि s डैश में तो है पर x एलिमेंट s में नहीं है। अब s में ना होना है पहले s के अंदर एलिमेंट्स देखो किस फॉर्म के थे 4 के मल्टीपल की फॉर्म के थे। अब अगर ये एलिमेंट s में नहीं है मीन्स वो 4 का मल्टीपल नहीं है 4 का मल्टीपल नहीं है पर हमारी पूरी रिंग इवन इंटीजर्स की थी। दैट मीन्स कि वो एलिमेंट एक इवन इंटीजर तो है पर वो 4 का मल्टीपल की फॉर्म में नहीं मतलब 4 के मल्टीपल की फॉर्म में नहीं है तो फिर वो 4 से डिविजिबल भी नहीं होगा। इम्प्लाइज एक्स इज इवन इंटीजर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4। अगर हम कोई भी इवन इंटीजर उठाएं जो 4 से डिविजिबल नहीं है लाइक हमने 6 उठाया 6 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो वो हमारे पास रिमाइंडर 2 देगा। अगर हम 10 उठाएं इवन इंटीजर है पर 4 से डिविजिबल नहीं है तो रिमाइंडर 2 दे रहा है। दैट मीन्स हम कोई भी इवन इंटीजर लें जो 4 से डिविजिबल नहीं है तो वो हमेशा रिमाइंडर 2 देगा जब हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो लेट x इज इक्वल्स टू 4t + 2 तो उस x को हमने मान लिया 4t + 2 की फॉर्म में जहाँ पे t कोई भी एक इंटीजर हो सकता है। 2 को यहाँ से हम लिख सकते हैं x - 4t के इक्वल
अब यहाँ से देखो -4t, ये 4t 4 के मल्टीपल की फॉर्म में है, और अगर 4 के मल्टीपल की फॉर्म में है तो हमने पीछे पढ़ा था कि s के अंदर सारे एलिमेंट्स 4 के मल्टीपल की फॉर्म में आएंगे, तो ये -4t भी s में चला जाएगा, और s डैश का सबसेट था, ये कंडीशन थी हमारी कि s इज़ सबसेट ऑफ s डैश, सॉरी ये साइन ही था, s इज सबसेट ऑफ s डैश, ये हम लेके चले थे। अब अगर कोई एलिमेंट s में है तो वो s डैश में जरूर जाएगा, मीन्स -4t s डैश में चला गया। देखो अब x एलिमेंट s डैश में था, यहाँ से हम कह रहे हैं -4t s डैश में, s डैश आइडियल है तो क्लोजर जरूर होल्ड करेंगे, मीन्स इन दोनों का एडिशन s डैश में जरूर जाएगा, और यहाँ से हम x -4t को क्या लिख सकते हैं 2, मीन्स 2 s डैश में चला गया। अगर 2 s डैश में है और s डैश हमारे पास एक आइडियल है तो 2 का हर मल्टीपल भी s डैश में जाएगा, और 2 का हर मल्टीपल होना मीन्स सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, मीन्स सारे इवन इंटीजर्स s डैश में जाएंगे, और हम अपनी रिंग को इवन इंटीजर्स का ही सेट लेके चले थे, दैट मीन्स हमारी पूरी रिंग R किस में चली जाएगी s डैश में, बट s डैश तो खुद में एक आइडियल है रिंग R का, तो इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा s डैश R के इक्वल। अब देखो s डैश हमारा हमें यही प्रूफ करना था बाय डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमल आइडियल, या तो वो s के इक्वल आ जाए, नहीं तो फिर वो r के इक्वल आ जाए। तो यहाँ पे हमने शो कर दिया कि s डैश हमारा किसके इक्वल है, r के इक्वल, और अगर s डैश r के इक्वल है तो जो हम s आइडियल लेके चले थे जनरेटेड बाय 4 कैसा हो जाएगा, एक मैक्सिमल आइडियल। इसके बाद नेक्स्ट एक नोट लिखा हुआ है, ए फील्ड f हैज़ ओनली 2 आइडियल्स f एंड 0, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि किसी भी फील्ड के केवल 2 ही आइडियल्स होंगे, एक तो फील्ड खुद और एक सिंगलटन 0, और सिंगलटन 0 इन दोनों आइडियल्स में से सिंगलटन 0 हमारे पास मैक्सिमल आइडियल होता है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है प्राइम आइडियल की। अब ये डेफिनेशन के अंदर क्या कहता है, एन आइडियल एस ऑफ ए रिंग आर इज कॉल्ड ए प्राइम आइडियल इफ इट हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। किसी भी आइडियल को हम प्राइम आइडियल कब कहेंगे, जब उसके पास फॉलोइंग प्रॉपर्टीज हो, मीन्स अगर S1 और S2 दो आइडियल्स है किसी रिंग R की, और इन दोनों की प्रोडक्ट किसी एक S के अंदर कंटेन्ड है, S हम लेके चले थे आइडियल, मीन्स दो आइडियल्स की प्रोडक्ट अगर किसी तीसरे आइडियल के अंदर कंटेन्ड है तो इनमें से या तो S1 S का सबसेट बनेगा या फिर S2 S का सबसेट बनेगा। अगर हमारी एक कंडीशन होल्ड हो जाए तो इस S को हम कहेंगे प्राइम आइडियल, और प्राइम आइडियल को ये तो हमने आइडियल्स की टर्म्स में पढ़ी, अगर एलिमेंट्स की टर्म्स में हम पढ़ना चाहें तो मैं सभी कह सकते हैं एन आइडियल S ऑफ ए रिंग R इज कॉल्ड ए प्राइम आइडियल ऑफ R इफ़ ए बी बिलोंग्स टू एस। अगर दो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट एस में जा रही है तो उन दोनों में से एक एलिमेंट एस में जरूर जाएगा, आइदर ए बिलोंग्स टू एस और बी बिलोंग्स टू एस। अगर ये कंडीशन होल्ड करे तब भी हम हमारे आइडियल एस को प्राइम आइडियल जरूर कहेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी है सेमी प्राइम आइडियल। एन आइडियल एस ऑफ ए कॉम्यूटेटिव रिंग आर इज कॉल्ड ए सेमी प्राइम आइडियल इफ A square belongs to S, A belongs to S for all A belongs to R। अब देखो प्राइम आइडियल के अंदर तो हम कह रहे थे कि दो एलिमेंट्स A B बिलोंग्स टू S होगा तो आइदर A बिलोंग्स टू S B बिलोंग्स टू S। सेमी प्राइम आइडियल में अब इसने A और B ना लेने की वजह एक ही एलिमेंट की उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दी, मीन्स A स्क्वायर अगर S में है तो A S में जरूर आएगा जहाँ पे A एलिमेंट रिंग का है। और उसके बाद नेक्स्ट रिमार्क हमारे पास कहता है कि हर प्राइम आइडियल एक सेमी प्राइम आइडियल है। नेक्स्ट हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। हमने एक रिंग उठाई है सेट ऑफ इंटीजर्स की, लेट Z बी द रिंग ऑफ इंटीजर्स। S एक आइडियल कंसिडर किया जनरेटेड बाय 5। अगर S जनरेटेड बाय 5 है तो S के अंदर एलिमेंट्स 5 के मल्टीपल की फॉर्म में आएंगे, तो हमने यही लिखा S इज इक्वल्स टू 5R सच दैट R बिलोंग्स टू Z। और अब हम ये दिखाएंगे कि S हमारे पास एक प्राइम आइडियल है। उसके लिए हमने क्या किया, दो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट ले ली जो S के अंदर है। अगर दो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट S के अंदर तो ये दोनों एलिमेंट्स की प्रोडक्ट 5 के मल्टीपल की फॉर्म में आएगी, और अगर कोई एलिमेंट 5 के मल्टीपल के फॉर्म में है तो 5 उसको जरूर डिवाइड करेगा। दैट मीन्स ए बी अगर S में है तो ए बी इज़ डिविजिबल बाय 5। दैट मीन्स कि 5 डिवाइड्स ए बी, और 5 हमारे पास एक
प्राइम नंबर है, मीन्स बी अगर दो नंबर्स के प्रोडक्ट को डिवाइड करे तो ये हमने नंबर थ्योरी में रिजल्ट पढ़ा हुआ है, पी किसी एक को जरूर डिवाइड करेगा, मीन्स आइदर 5 डिवाइड्स ए और 5 डिवाइड्स बी। अब अगर 5 ए को डिवाइड करता है तो ए 5 का मल्टीपल हो जाएगा, और ए अगर 5 का मल्टीपल है तो वो एस में चला जाएगा, क्योंकि एस के अंदर हमारे 5 के मल्टीपल्स ही आ रहे थे। ऐसे ही अगर 5 बी को डिवाइड करता है तो बी 5 का मल्टीपल हो जाएगा, और बी अगर 5 का मल्टीपल है तो वो किस में चला जाएगा, एस में, क्योंकि बी एस के अंदर एलिमेंट्स भी क्या थे, 5 के मल्टीपल की फॉर्म में। मीन्स हम लेके क्या चले थे इसके अंदर कि फॉर ए बी बिलोंग्स टू एस, ये लेके चले थे, और हमने क्या दिखा दिया कि आइदर ए बिलोंग्स टू एस और बी बिलोंग्स टू एस, मीन्स या तो ए एस में जाएगा या फिर बी एस में जाएगा, और यही हमें प्रूव करना था। तो यहाँ से हम जो आइडियल एस लेके चले थे जनरेटेड बाय 5, वो एक प्राइम आइडियल है। उसके बाद एक जनरल देता है, कोई भी आइडियल इस फॉर्म का हो जहाँ पे ये एम एक प्राइम नंबर आ जाए तो उस आइडियल को हम प्राइम आइडियल कहेंगे, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी आइडियल जो किसी प्राइम नंबर से जनरेट हो उसे हम कहेंगे प्राइम आइडियल। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम करेंगे। इस एग्जांपल के अंदर हम ये शो करेंगे कि अगर कोई आइडियल प्राइम आइडियल है तो ज़रूरी नहीं है कि वो आइडियल मैक्सिमल आइडियल भी आए। अब z हमारे पास रिंग ऑफ इंटीजर्स थी, हमने एक आइडियल उठा लिया इसका सिंगलटन ज़ीरो बिलोंग्स टू z। अब ये सिंगलटन ज़ीरो ये आइडियल हमारे पास एक प्राइम आइडियल है, इसको प्रूव करके दिखा रहे हैं। ए बी दो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट हमने इससे उठा ली। अब इस सेट के अंदर केवल एक ही एलिमेंट है, मीन्स ये दोनों किसके इक्वल आ जाएंगे, ज़ीरो के इक्वल। अब दो इंटीजर्स की प्रोडक्ट अगर ज़ीरो है तो उनमें से कोई ना कोई एक ज़ीरो ज़रूर होगा, दैट मीन्स आइदर ए इज़ ज़ीरो और बी इज़ ज़ीरो। अगर ए ज़ीरो हो जाता है तो ए इस सेट में चला जाएगा, मीन्स ए बिलोंग्स टू सिंगलटन ज़ीरो, और अगर बी ज़ीरो हो जाएगा तो बी बिलोंग्स टू सिंगलटन ज़ीरो। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, या तो ए जाएगा सिंगलटन ज़ीरो में या फिर बी जाएगा सिंगलटन ज़ीरो में। और हमें यही प्रूव करना होता प्राइम आइडियल के लिए कि अगर दो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट सेट में है तो उनमें से कोई एक सेट में ज़रूर चला जाए। तो यहाँ से सिंगलटन ज़ीरो प्राइम आइडियल तो हो गया, बट हम ये शो करके दिखाएंगे कि ये हमारे पास मैक्सिमल आइडियल नहीं है। अब इसको प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर ये शो कर देंगे कि हमारे पास एक ऐसा आइडियल आ रहा है सच दैट ज़ीरो, मतलब एक ऐसा आइडियल आएगा जो ज़ीरो और पूरी रिंग के बीच में होगा, सच दैट कि ज़ीरो उस आइडियल का सबसेट हो और वो आइडियल z का सबसेट बन जाए। अगर ये कंडीशन हो गई तो फिर सिंगलटन ज़ीरो हमारा मैक्सिमल नहीं आएगा, क्योंकि मैक्सिमल के डेफिनेशन में जो ये बीच में आइडियल आता है ना, इस पर एक कंडीशन हो जाती है कि वो या तो इसके इक्वल आएगा या फिर वो इस z के इक्वल बनेगा। बट यहाँ पे हम एक प्रॉपर आइडियल दिखा देंगे जो इन दोनों के बीच में। इसके लिए हमने उठाया ए एक सेट उठाया जो 2 से जनरेटेड है। अब अगर ए 2 से जनरेटेड है तो मैं ज़ीरो को 2 के मल्टीपल की फॉर्म में ज़रूर लिख सकती हूँ, ज़ीरो इज इक्वल्स टू 2 इंटू ज़ीरो, दैट मीन्स ज़ीरो एलिमेंट किस में चला गया, आइडियल जनरेटेड बाय 2 में। और अगर ज़ीरो एलिमेंट सेट जनरेटेड बाय 2 में चला गया तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ कि सिंगलटन ज़ीरो बिलोंग्स टू सेट जनरेटेड बाय 2। ठीक है, यहाँ से ये आइडियल को हमने प्राइम शो किया था, अब हमने ये शो कर दिया कि ये आइडियल इसके अंदर है। अब हम ये शो करके दिखा देंगे कि आइडियल जनरेटेड बाय 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू z, और ये दिखाने के लिए हमें दिखा देते कि z का कोई एक ऐसा एलिमेंट जो z में तो है बट इसमें नहीं है। तो उसके लिए मैंने 7 को दिखा दिया कि 7 एलिमेंट जो है वो आइडियल जनरेटेड बाय 2 के अंदर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर केवल 2 के मल्टीपल्स आएंगे तो इसके अंदर 7 नहीं आएगा। दैट मीन्स कि आइडियल जनरेटेड बाय 2 हमारे पास एक प्रॉपर सबसेट बनेगा z का, सच दैट कि ये आइडियल जनरेटेड बाय 2 लाई करेगा आइडियल जनरेटेड बाय 0 एंड z के बीच में। और अगर ऐसा हो जाए मीन्स हमारे पास, अब देखो यहाँ पे ये वाली कंडीशन हो गई है कि सिंगलटन ज़ीरो तो कंटेंड है आइडियल जनरेटेड बाय 2 में, और आइडियल जनरेटेड बाय 2 खुद कंटेंड है रिंग ऑफ इंटीजर्स के। अगर ऐसा हो गया मीन्स ये आइडियल किसी का प्रॉपर सबसेट बन गया, और अगर प्रॉपर सबसेट बन जाए तो फिर ये मैक्सिमल नहीं हो सकता।
इसलिए ये हमारे पास प्राइम आइडियल तो बनेगा पर ये मैक्सिमल आइडियल नहीं है।